बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तानी देसी खाने जायके और लज़्ज़त के एतबार से दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। इसी तरह अगर दियारे गैर में तड़के के टच के साथ सरसों का साग, मक्खन, मकई की रोटी और साथ में देसी स्टाइल की लस्सी हो तो क्या ही बात है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद। जी हाँ नाज़रीन, तड़का और वो भी देसी तड़का के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये आइडिया इन्होंने कहाँ से लिया है, कहाँ से ये आइडिया चुराया है और इनकी रेसिपीज़ क्या हैं और कितना ये सक्सेसफुल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राजा साहब? ये बात जो आपने कही है, आइडिया चुराया है। अगर चुराया होता तो UK में इससे पहले कहीं पे ये ज़रूर मौजूद होता। ये हमारा पहला है सेटअप देसी तड़का का और इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी पूरे UK में इसकी ब्रांचेस ओपन होने जा रही हैं इंशाल्लाह। ये आइडिया लिया कहाँ से है वैसे? ये मेरा, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं शुरू से ही पिछले 25 साल से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ और सहाफ़त भी मेरी जो शुरू में थी वो रीजनल थी, पोठवार से रिलेटेड। आपको पता है कि हमने पोठवार पे बड़ा काम किया, उसकी ज़बान पे बड़ा, पोठवारी ज़बान में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट की हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरे दिलो दिमाग में ये बात थी कि कभी अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अपने जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे दुनिया भर में, और वो हमने करके दिखाया आपको। अच्छा, क्या क्या है? और इसके अलावा शेफ़ भी को रखे हैं, कोई शेफ़ नहीं है या क्या है? जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो रेसिपीज़ हैं ये सारी बुज़ुर्गों की हैं, जो हमारी माएँ हैं, नानियाँ, दादियाँ, खालाएँ और अम्मी जान भी हैं। उन सब की ये जो क्योंकि जब हम छोटे होते थे, अब भी जब दिल करता था तो कहते थे ये फ़लाँ चीज़ जो है ये बना के दें, बड़ा मज़ा आता है। तो फिर वो चीज़ें जो है अभी हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा जो है हम बड़े पैमाने पे करते हैं, लेकिन सारी घर की रेसिपी है, होम मेड है। और यहाँ आके दोबारा रीकुक करते हैं, इसको तड़का शड़का लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम बिल्कुल रॉ मिल्क लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम लोग, और वो दूध लेके हमारे घर लेके आते हैं, फिर उसका दही बनाते हैं, दही से फिर हम मक्खन निकालते हैं और उस मक्खन से घी बनाने के बाद ये तमाम जितने भी हम 5-6 डिशेज़ करेंगे सारी की सारी देसी घी और बटर से तैयार की जाती हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। तो इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी, मेहनत तरफ काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको ना ये ख़ास तौर पे UK में खालस दूध मिलना, आप जो है, क्योंकि डेयरी फार्म जो है वो काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं और उनकी डिमांड हाई है, मतलब और चीज़ों के लिए, तो खालस दूध मिलना जो है बड़ा मुश्किल था। वैसे तो कहते हैं कि खालिस दूध तो कट्टा ही पी सकता है, कि जो डायरेक्ट भैंस के थनों से मुंह लगाकर पीता है। लेकिन हमने भी कट्टे वाला काम ही किया है। मैं सुबह सुबह पहुंच जाता हूं फार्म में और उसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई है जो फार्मर है, और वो प्रायोरिटी बेसिस पे है, उसे पता है कि ये बंदा जो है ये कुछ कर रहा है, तो वो मुझे जो है दूध भी दे देता है और बाकी भी अगर कभी हमें कुछ और चाहिए तो वो भी दे देता है, ख़ास तौर पे जो होती है इनकी क्रीम वगैरह वो भी। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि दही हमारे घर का हो, और दही हम आपको दिखाएंगे, वो जो मिट्टी का वो कुंडा होता है उसके अंदर जमाते हैं, 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा टेस्टी दही बनता है। और उसी की हम लस्सी, सॉल्टी लस्सी आपने UK में कहीं नहीं देखी होगी, हमारे पास मौजूद है। आपने टेस्ट भी किया है, कैसी लगी आपको? आप पहले ये बताएं। बाकी चीज़ें जो आपने ये साग शाग खाए उनका तो आपने फीडबैक दिया ही नहीं। लेकिन वो ब्लड प्रेशर का वाला बंदा हो ना, तो फिर साल्टी चीनी ना, फिर थोड़ी सी दूसरी होनी चाहिए। नहीं, मैं सारा दिन लस्सी पीता रहता हूँ यहाँ। मैं क्योंकि शेफ़ तो नहीं हूँ, गेटअप मेरा शेफ़ वाला ही है। यहाँ पे जो स्टाफ है उनको थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए, और दोस्त दूर दूर से आते हैं तो उनको वेलकम करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद होता हूँ। सुबह से शाम तक हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, और कोशिश यही होती है कि कोई भी दोस्त और कोई भी कस्टमर नाराज़ ना जाए। आप नाराज़ तो नहीं हैं? नहीं, जब फ्री में कुछ मिले तो फिर नाराज़ नहीं होता। अच्छा। नहीं जी, हम अपने दोस्तों को बिल्कुल खुले दिल के साथ कहते हैं जी आए, आप हमारे पास आएँ, फ्री में भी खाएं, कोई मसला नहीं है, हम आपको देंगे। जितने भी दोस्त आएंगे इंशाल्लाह किसी को गिला नहीं होगा। अच्छा, अब रेसिपी की तरफ चलें कि क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, जो है आइटम्स कौन से हैं, क्वांटिटी कितनी है आपके पास, जितनी वो रेसिपीज़ हैं? वैसे बेसिकली जो है हम काम कर रहे हैं साग पे ना, साग और मक्की की रोटी जो है, उसमें 3 तरह के साग है हमारे पास। लस्सी वाला साग है, गोटे वाला पंजाबी साग है, और गंदला जो होते हैं ना वो सरसों का साग, गंदला वाला साग उसके बाद। साग ते मक्खन मकई। हाँ, मक्खन हमारे पास बड़ी अभी भी देख लें हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल खालिस प्योर मक्खन जो है।
तो हमारी जो सबसे बेसिक जो रेसिपीज़ हैं उनमें साग जो है वो सरफहरिस्त है। 3 किस्म के साग है, देसी मुर्गा है, इसके अलावा शाही दाल है और कीमा करेला भरा हुआ जिस पे धागे चढ़ा के बनाते हैं वो वाला कीमा करेला होता है हमारा। ये 6 चीज़ें हमारी जो है वो हम इस पे आप कह सकते हैं कि हम इसमें स्पेशलिस्ट है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें आती जाती रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास लस्सी है, स्वीट लस्सी है, नेचुरल जो है हमारी जो सॉल्टी लस्सी है वो है। उसके अलावा मैंगो लस्सी भी हम करते हैं। बाजरे की रोटी भी है ख़ास तौर पे, जो यहाँ पे कोई भी नहीं करता, हम बाजरे की रोटी भी करते हैं और जल्द ही ज्वार की रोटी भी शुरू करने लगे हैं। अब चलें आपके शेफ़ के पास। बिल्कुल जी, वो बेसिकली अनिला शेफ़ तो नहीं है, अनिला हमारी मैनेजर है यहाँ पे। अच्छा, मैनेजर के ठीक पास है, चलें। तो साथ शेफिंग भी करती है हल्की फुल्की। ये मोस्टली वही मैनेज करती है, मैं तो ऐसे ही खड़ा होता हूँ यहाँ पे। आए चलते हैं उनसे बात कर लेते हैं। कौन ऐसे? जी नाज़रीन, अब मैं मौजूद हूँ देसी तड़का के अंदर और देसी तड़का नहीं, देसी तड़का की जो मैनेजर हैं, जो सारे इस काम को मैनेज करती हैं, अनीला असलम मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितना मेहनत तलब काम है और ये किस तरह मैनेज कर लेती हैं। इसके अलावा जो आते हैं गाहक आते हैं, कितनी उनकी तरफ से पजीराई मिलती है और कितनी देर उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया पक्की खबर का सबसे पहले, और आपको यहाँ पे हम देख के ज़्यादा खुश हुए हैं। आपने भी हमारा खाना ट्राई किया है, तो तारीफ़ मैं अपने मुंह से क्या करूं, बल्कि आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा। दूसरा ये है कि कोई भी चीज़ जो ऑथेंटिक हो और दूसरों को सर्व करने के लिए उसके लिए पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार होती है। तो हमें अच्छा लगा कि लोगों को ये हमारी जो काविश है बहुत अच्छी लगी है, लोगों ने इसको पसंद किया है, बल्कि इतना ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है कि दूर दूर से आते हैं, यहाँ तक कि लंदन से, बर्मिंघम से और कार्डिफ से, यहाँ स्कॉटलैंड से लोग आए हैं यहाँ तक, सिर्फ इतनी कि ये देसी चीज़ देखने के लिए। और पूरे पाकिस्तान में फ़िलहाल ये कोई नहीं कर रहा, ये हमारी काविश है। पूरे पाकिस्तान में ये कोई नहीं कर रहा है। ये मिनी पाकिस्तान है ना, मिनी पाकिस्तान की बात हो रही है। हाँ अनिला, ठीक है, मिनी पाकिस्तान की बात हो रही है। तो ये तो हो गया कि लोगों का, कि लोगों ने पसंद किया है इस चीज़ को। तो इसमें क्या क्या ज़रा दोहरा दें कि कौन कौन सी चीज़ है इसमें ज़रा। सबसे पहले तो जो साग हमारे जो गांव की ख़ास सौगात है, तो हर तरह का साग, क्योंकि हम यहाँ पे मिक्स कम्युनिटी रहते हैं, पंजाबी लोग भी यहाँ पे हैं, कश्मीरी लोग भी यहाँ पे हैं, तो कश्मीर के लोगों के लिए साग जो उनकी पसंद का है, उसमें लस्सी वाला साग है, गंदलों वाला साग है, फिर पंजाबी घोटा हुआ साग है, उसको भी हम गंदलों वाला साग ही कहते हैं। तो हर तरह की कोशिश की है कि जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं, मेन साग पे हमने कॉन्सनट्रेट किया है, लेकिन इसके अलावा और हमारे जैसे शाही दाल है, देसी मुर्ग है, हर वो चीज़ जो आपके देश की याद आपको दिलाती है। बेसिकली आप लोगों को पट्ठे खवाई जा रहे हो। अगर पाकिस्तान में थे ये सुना था कि पट्ठे खा रहे हैं, लेकिन यहाँ आके लोग मेरा ख्याल वो पट्ठे याद करते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। एनीवे, जी हाँ बिल्कुल, ये अनिला थी जो इसको मैनेज कर रही हैं, मैनेजर हैं। इनका कहना है कि बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, यूके बाहर से, स्कॉटलैंड, और ये हकीकत बात है, मैंने खुद ट्राई किया है। देखो देसी लोग हैं हम, और इन चीज़ों का तो हमें अगर इसका टेस्ट का पता नहीं चलेगा तो किसको पता चलेगा। बहुत ज़बरदस्त सारा कुछ, और लस्सी की तो क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त लस्सी। और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नहीं आए तो एक दफ़ा ज़रूर आएँ, आप यकीनन इसको पसंद करेंगे। यूके के किसी भी कोने में हैं आप, इवन अगर यूरोप में भी आप हैं, तो जब कभी भी यूके का चक्कर लगे तो देसी तड़का कैनन मिल ब्रेडफोर्ड मिनी पाकिस्तान में आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अगली पक्की खबर तक के लिए अपने मेज़बान राजा वाजिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।